Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111 एंड वेलकम उन सभी लवलीज़ को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप इसे सुखी और स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जेनी रीडिंग और टॉपिक है कि स्कॉर्पियो सन राइजिंग राशि पर लोगों के लिए कैसा जाएगा अप्रैल 1। सो लिस्टन प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक वन रेस्ट लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स कर टाइमलेस होती हैं एंड जेंडरलेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा अप्रैल मंथ फॉर स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग। ओके तो सबसे पहले we're having the justice, 7 of Pentacles, Page of Wands, 10 of Wands, Ace of Swords, the Fool, Eight of Pentacles, 6 of Pentacles, 5 of Wands, and we're having Queen of Pentacles. बैक ऑफ द डेक में हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसको हम साइड में रखते हैं। सो सबसे पहले अगर हम आपकी जोड़े से नंबर्स की बात करें तो सारी जोड़े से हमारे पास मौजूद है। नंबर्स हमारे पास 1111 7 8 6 5 0 11 10 नंबर प्रेजेंट है। ओके कार्ड्स की बात करते हैं स्कॉर्पियो। सो आई कैन सी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आपके अच्छे कर्मों का फल मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश एनर्जी मुझे आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। ओके कुछ नई चीज़ों के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, कुछ नई चीज़ें आपको बहुत ही अट्रैक्ट कर सकती है, कुछ नए काम करने का आपको मन हो सकता है। ओके समथिंग इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, क्रिएटिव कुछ करने का आपका मन हो सकता है। सो यस मूव अहेड टूवर्ड्स इट। जो काम आपको परेशान कर रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, पीस, हार्मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रोग्रेस नहीं प्रोवाइड कर रहा, यू कैन लीव बिहाइंड दैट वर्क एंड मूव अहेड टू अ न्यू लाइफ, अ फ्रेश एनर्जी, नया काम, नया शुरुआत। ओके और जो भी आप काम कर रहे हैं, जब भी आप काम कर रहे हैं, आपको एक बहुत ही पॉजिटिव और लिवली एनर्जी के साथ काम करना है। किसी भी तरीके का मोनोटोनस या फिर ऑफ एनर्जी के साथ काम करेंगे तो काम का पूर्ण फल आपको रिसीव नहीं होगा। अगर होगा भी तो मुश्किलें आएंगी और पैसा आएगा भी तो टिकेगा नहीं। ओके सो रिमेंबर कि आपको जो भी काम करना है तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम करें। ऑल्सो आई कैन सी कुछ आसपास लोग रहेंगे जो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग नज़र आ सकते हैं, थोड़ा सा फाइट्स कर रहे हैं, थोड़ा सा झगड़ रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन मुझे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। आपका किसी फैमिली मेम्बर या फिर रिलेटिव के साथ टेंशन क्रिएट होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके बट ट्राई टू कीप थिंग्स इन बैलेंस। आपको ज़्यादा घुसना नहीं है उनकी किसी के बीच में, कुछ ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। ओके एंड जस्ट ट्राई टू बी जस्ट बी काम, बी जस्ट विथ योर ओन सेल्फ। ओके और अगर मुद्दा आपको लेकर नहीं है, आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर नहीं है, आपकी ज़िंदगी को लेकर नहीं है, आपको नहीं घुसना। जस्ट डू योर बेस्ट। ओके अपने अच्छे कर्म किए, आपको करना है। अगर आप अपने अच्छे काम करें, आप अपने अच्छे काम करेंगे, उनका फल मिलेगा और आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी सही ट्रैक पे। दैट इज़ व्हाट यू नीड।
नीड। ओके, जितना हो सके अपने धर्म और कर्म में फोकस कीजिए, पॉजिटिव साइड फोकस कीजिए। ओके, आप कुछ बीती बातों को भी लेकर सोच रहे हैं जो कि नेगेटिव है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ अनजानी सी एनर्जी और ब्रेक थ्रूस आ रहे हैं जो उतना आपके लिए चीज़ों को ईजी नहीं कर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्टीज पैदा कर रहे हैं। ओके, सो ट्राई टू कीप थिंग्स इन बैलेंस, ट्राई टू कीप थिंग्स इन मैनेजेबल। ओके, और जितना हो सके आप अपने प्योर एनर्जी इनोसेंस के साथ काम करें। आपको दूसरों की मुश्किलों की वजह से अनजानी सी एनर्जीज़ की वजह से या फिर किसी भी ऑफसेट एनर्जी की वजह से आपको अपनी प्योरिटी और स्वच्छता, आपकी जो आपकी मन की जो शुद्धता है, जो प्योरिटी है, जो इनोसेंस है, जो आपके अंदर की जो मिठास है, एक जो स्ट्रॉन्ग सीरियस एक बहुत ही डिवाइन एनर्जी, उसको आपको किसी भी तरीके से मैला नहीं करना बाय गेटिंग इनटू मैटर्स जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी है, कौन सी नहीं। ओके, ऑल्सो अपने पैरों पे खड़ा होइए। जो भी लोग यहाँ पे अभी तक जॉब नहीं कर रहे, अभी भी स्टूडेंट है, थोड़ा सा कुछ साइड वर्क, कुछ एक्स्ट्रा वर्क, कुछ ना कुछ आपको करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा कुछ इनकम पैसा रोज़ हाथ में कुछ एटलीस्ट कुछ 200-300 ही आ रहा है, वही एटलीस्ट आपको ज़रूरत है। ओके, अगर कुछ आप अपनी दिक्कतें अच्छे समझते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा सोल्यूशन की यहाँ पे ज़रूरत है, रिजोल्यूशन की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर कोई आपको डेली कंटिन्यू ताने मार रहा है, ओके, अगर आपके किसी अपने को ताने मार रहा है, सो इन टू अंडरस्टैंड इट्स टाइम अंडरस्टैंडेबल। सिर्फ की उम्र सही नहीं है, अभी तक आपकी पढ़ाई बाकी है, अभी तक आपका काम बाकी है, अभी तक आपका काम नहीं बन रहा, फिर भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ टिके जाइए, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ एक सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश कीजिए। आज शुरू करेंगे तो फिर जाए 2 महीने के बाद आपको कुछ अच्छा मौका मिले। ओके, डोंट डिले। आई कैन सी एक फेज़ एंड हो रहा है आपके लाइफ में जहाँ बहुत कुछ कार्मिक थी चीज़ें बहुत ही कार्मिक थी, मीन्स कार्मा था आपका, उस हिसाब से भरा अच्छा बुरा सब कुछ मिक्सड अप हो रहा था। लेकिन आई कैन सी जो एक न्यू एक फ्रेश एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में, यहाँ मोस्टली अच्छी चीज़ें ही हैं और अच्छी चीज़ें ही हो रही है। मनी आ रहा है, अबांडेंस आ रहा है, कर्मों का फल मिल रहा है और हार्डवर्क का फल मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, एक रेस्पेक्ट, पीस, हार्मनी, एक सेटिस्फैक्शन, एक सुख शांति आपको यहाँ पे मिल रही है कि नर्चरिंग एनर्जी, पीसफुल और हार्मोनियस एक एनवायरनमेंट जो आप मिस आउट कर रहे थे वो आपको इसमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है। बहुत लोगों के लाइफ में डोमेस्टिक लाइफ बहुत ही ख़राब चल रही थी, तो वहाँ से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अपने ऊपर डिपेंड हुई है, इंडिपेंडेंट हुई है फाइनेंशियली एंड इन ऑलवेज। साहस, ब्रेवरी, एनर्जी अपने अंदर लाइए। ओके, बिकम द मैन, बिकम द वुमेन ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर पीपल, ऑफ योर फैमिली। ओके, आप समय नहीं है कि आप सोचें कि मेरा भी ये बाकी है वो बाकी है और आप बैठे रहिए। ओके, डोंट, दैट इज़ नॉट द टाइम येट। ओके, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, यू नीड टू टेक एक्शन, यू नीड टू बिकम क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग। कुछ नया कीजिए, कुछ हटके कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, ब्रिंग आउट द अनएक्सपेक्टेड एंड ब्राइट साइड ऑफ योर सेल्फ। ओके, अपने माइंड को यूज़ कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए भगवान को। ओके, तो स्पेसिफिकली देखा जाए करियर में स्टेबिलिटी है, स्टेबल के साथ साथ आई कैन सी सिचुएशंस बहुत ही बैलेंस में ही चलेंगे। ओके, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस है। फाइनेंशियली अबांडेंट यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगा, मनी बहुत ही ज़्यादा आपके पास अच्छा रहेगा, मनी का फ्लो अच्छा रहेगा। मनी को लेकर कोई भी दिक्कत थी, कोई भी अगर किसी का उधार दिया था आपने उधार दिया था तो वो पैसा वापस आएगा। अगर किसी से आपने उधार लिया था तो वो पैसे वापस दे पाएंगे। तो फाइनेंशियली आपकी सिचुएशंस और कंडीशंस इम्प्रूव हो रही है, बिकॉज यहाँ पे आपको आपका सारा डेप्थ क्लियर हो रहा है, प्लस मनी भी आ रहा है जिससे आप अपना और अपनों के खर्चे उठा पाएंगे, इच्छाएं ज़रूरतें को पूरा कर पाएंगे। लव लाइफ की देखा जाए तो यहाँ पे अरेंज मैरिज कीजिए। आपको लग रहा होगा कि शायद कुछ लोग मुसीबत में आके कोई ना मिलने के कारण या फिर धोखा मिलने के कारण या फिर पार्टनर ने साथ नहीं दिया तो अरेंज मैरिज करना पड़ रहा है, बट आगे बढ़े उनके साथ, रिश्ता सही रहेगा, एक बहुत ही अच्छा पार्टनर आपको रिसीव होगा। और जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं
पार्टनर के साथ कनेक्ट कीजिए इमोशनली, फिजिकली। फ़न, इंजॉयमेंट, यहाँ पे लविंग एनर्जी लाने की ज़रूरत है। बहुत ही मोनोटोनस, बोर्ड और एक जैसी हो गई एनर्जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस की, यहाँ पे थोड़ी सी खुशियों की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक साथ एक्टिविटी कीजिए, कुछ फ़न एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ओके, एक साथ घूमने जाना। ओके, ऑल नीड ऑल ऑफ दिस। ओके, एंड अगर देखा जाए हेल्थ वाइज तो हेल्थ आपका सही रहेगा। ओके, थोड़ा सा थकावट, प्रेशर, थोड़ा सा मेंटल फिजिकल रह सकता है। ओके, थोड़ा सा इमोशनली कभी कभी थोड़ा सा लाइक अनअवेलेबल आप हो सकते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी अदर पर्सनस मूड्स एंड डिज़ायर्स ऑल्सो। इज़ नॉट लव लाइफ और पार्टनर लव इज़ अबाउट इज़ ऑल्सो लाइक अ पार्टनरशिप। सो बस आप अपने बारे में सोचेंगे, नॉट द अदर पर्सन, वैसे काम नहीं चलता। सो अगर हम बाकी चीज़ों को देखें लाइक स्पिरिचुअली, तो स्पिरिचुअली कार्मा क्लींस हो रहा है, कार्मी बैगेजेस क्लियर आउट हो रही है, रास्ता क्लियर हो रहा है। जो सौभाग्य और जो अच्छा भाग्य है समय है वो आपके यहाँ पे आ रहा है, और जो भी ख़राब चीज़ें थी, ख़राब समय था और कार्मिक चीज़ें थी वो आपके लाइफ से जा रही हैं। ऑल्सो कुछ चीज़ों को आपको खुद से अपने लाइफ से डिलीट करना पड़ेगा थ्रू योर ओन एक्शंस एंड डिसीजंस। ओके, जैसे कि चलिए देख लेते हैं हम आपके लिए मोनोलॉजी से। आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो भी आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको रिसीव होंगे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो कुछ चीज़ों को लेकर उनसे एडजस्टमेंट अभी के लिए करने की ज़रूरत है। ब्रिंग लव इन द सिचुएशन, तो सिचुएशन में यू नीड टू ब्रिंग लव इन। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, तो कंक्लूजन्स आपको रिसीव होंगे। इमोशंस आर रनिंग है, तो इमोशंस थोड़ा सा हाई जा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा इमोशंस हाई जा रहे हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, सो इट्स टाइम कि आप थोड़ा सा एक्शन लीजिए, एटलीस्ट प्लान कर लीजिए कि कब लेंगे, कैसे लेंगे और क्या आपका लाइक इंटेंशन होगा, कैसे आप कुछ करेंगे। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।